शेयर बाजार में ये वीक आपके लिए कमाई के ढेरों मौके लेकर आ रहा है। देखा जाए तो इस पूरे हफ्ते शेयर बाजार में टोटल 6 नए आईपीओ बाजार में एंट्री लेने वाले हैं। ये कंपनियां अलग अलग सेक्टर जैसे फूड चेन, फार्मा और पावर सोल्यूशन से जुड़ी है। ऐसे में चलिए इस हफ्ते के आईपीओ और उनकी लिस्टिंग की पूरी जानकारी लेते हैं। शेयर बाजार में ये पूरा हफ्ता आईपीओ से गुलजार रहेगा। आज यानी 7 जून को 2 एसएमई आईपीओ और 1 मेन बोर्ड आईपीओ बाजार में कदम रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे केमकार्ट इंडिया लिमिटेड के आईपीओ की, जो 7 जुलाई को शुरू होने जा रही है और 9 जुलाई को बंद हो जाएगी। ये एक बुक बिल्डिंग इशू है जिसकी टोटल वैल्यू 80.08 करोड़ रुपए है। कंपनी 26 लाख नए शेयर जारी कर रही है, जिससे 64.48 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। वही प्रमोटर्स और मौजूदा शेयर होल्डर्स द्वारा 6.29 लाख शेयरों का ऑफर फॉर सेल भी शामिल है, जिसकी वैल्यू 15.60 करोड़ रुपए है। प्राइस बैंड 236 टू 248 रुपए पर शेयर फिक्स किया गया है। मिनिमम लॉट साइज 600 शेयरों का है। इस इशू का शेयर अलॉटमेंट 10 जुलाई 2025 यानी गुरुवार को तय होने की उम्मीद है। शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर 14 जुलाई 2025 को हो सकती है। ये कंपनी हाई क्वालिटी वाले फूड और हेल्थ इंग्रेडिएंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपर्टीज रखती है। दूसरा है स्मार्ट एंड पावर सिस्टम्स लिमिटेड, जिसका आईपीओ 7 जुलाई को खुलकर 9 जुलाई को बंद हो जाएगा। कंपनी आईपीओ के जरिए 50 करोड़ रुपए जुटाना चाह रही है। आईपीओ का प्राइस बैंड 100 रुपए पर शेयर फिक्स किया गया है। मिनिमम लॉट साइज 1200 शेयरों का है। इसकी लिस्टिंग 14 जुलाई को एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर की जाएगी। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों को कोई प्रीमियम नहीं मिल रहा है, यानी लिस्टिंग गेन को लेकर फिलहाल बाजार में कोई खास हलचल नहीं है। ये कंपनी पावर बैकअप सिस्टम और सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग और असेंबली से जुड़ी है। अब बात कर लेते हैं ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड की, जो एक मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी का आईपीओ 7 जुलाई को खुलकर 9 जुलाई को बंद हो जाएगा। कंपनी ने पब्लिक इशू के जरिए 2000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। ये इशू पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस होगा, जिससे प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 100% से घटकर 86.2% रह जाएगी। कंपनी ने निवेशकों के लिए 1045 से 1100 पर शेयर का प्राइस बैंड फिक्स किया है। मिनिमम लॉट साइज 13 शेयरों का है। शेयरों की लिस्टिंग 14 जुलाई 2025 को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होगा। ये भारत और मलेशिया के एयरपोर्ट्स पर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और लॉन्च का ऑपरेशन करने वाली कंपनी है। लिस्ट में अगला आईपीओ है स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग स्पेसेस का, जो 10 जुलाई को खुलकर 14 जुलाई को बंद हो जाएगा। आईपीओ 582.56 करोड़ की एक बुक बिल्डिंग इशू है। ये इशू 1.09 करोड़ शेयरों के नए इशू का कॉम्बिनेशन है, जो टोटल 445 करोड़ है, और 0.34 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश, जो टोटल 137.56 करोड़ है। आईपीओ का प्राइस बैंड 387 से 407 शेयर फिक्स किया गया है। मिनिमम लॉट साइज 36 है। आईपीओ के लिए अलॉटमेंट 15 जुलाई 2025 को होने की उम्मीद है। लिस्टिंग बीएसई एनएसई पर 17 जुलाई 2025 को तय की गई है। ये कंपनी एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है जो ऑफिस एक्सपीरियंस और मैनेज्ड कैंपस प्रोवाइड करता है। अगला आईपीओ है ग्लेन इंडस्ट्रीज का, जो 8 जुलाई को खुलकर 10 जुलाई को बंद हो जाएगा। कंपनी 63.02 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग कर रही है। प्राइस बैंड 92 टू 97 रुपए पर शेयर फिक्स किया गया है। मिनिमम लॉट साइज 1200 शेयरों का है। अलॉटमेंट के बाद शेयर बीएसई एसएमई पर लिस्ट किए जाएंगे। ये कंपनी थिन वॉल फूड कंटेनर, पॉलीएक्टिक एसिड यानी पीएलए स्ट्रॉ और पेपर स्ट्रॉ जैसे फूड पैकेजिंग और सर्विस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज रखती है। लिस्ट में सबसे आखिरी आईपीओ है एस्टन फार्मास्यूटिकल्स का, जो 9 जुलाई को खुलकर 11 जुलाई को बंद हो जाएगा। कंपनी का 27.56 करोड़ रुपए का बुक बिल्डिंग आईपीओ है। आईपीओ पूरी तरीके से फ्रेश इशू है, जिसमें कंपनी 22.41 लाख नए इक्विटी शेयर जारी कर रही है। प्राइस बैंड 115 टू 123 रुपए पर शेयर है और मिनिमम लॉट साइज 1000 शेयरों का है। आईपीओ का अलॉटमेंट 14 जुलाई 2025 को फाइनल होने की उम्मीद है, जबकि लिस्टिंग 16 जुलाई 2025 को बीएसई एसएमई एक्सचेंज पर होने की संभावना है। ये कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो ग्लोबल लेवल पर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में एक्सपर्टीज रखती है। तो आज के लिए इतना ही। जल्द होगी मुलाकात नए आईपीओ के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस।